जी, चलिए सबसे पहले मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमोर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहोणम्। वितराग विज्ञान भाग 3 पाठ 4 ग्रहित, अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है। सबसे पहले ये पाठ किसके द्वारा रचा हुआ है वो पाठ के बारे में, उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व हम यहाँ से पढ़ेंगे, जो अध्यात्म प्रेमी पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित है। पंडित दौलत राम जी का परिचय हम पहले भी काफी पाठों में पढ़कर आ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे संक्षेप में जो दिया गया है हम उसको देखेंगे। अंशु जी आप पढ़ेंगे दौलत राम जी का परिचय। अंशु जी आप म्यूट है। जी अब पढ़िए। अभी ठीक है। अध्यात्म रस में निमग्न रहने वाले 19वीं सदी के तत्वदर्शी विद्वान कविवर पंडित दौलत राम जी पल्लीवाल जाति के नवरत्न थे। आपका जन्म अलीगढ़ के पास सासनी नामक ग्राम में हुआ था। बाद में आप कुछ दिन अलीगढ़ में भी रहे। आपके पिता का नाम टोडरमल जी था। आत्म आत्म आत्मश्लाघा से दूर रहने वाले इस महान कवि का जीवन परिचय अभी पूर्णतः प्राप्त नहीं है, पर इतना निश्चित है कि वे एक साधारण गृहस्थ एवं सरल स्वभावी आत्मज्ञानी पुरुष थे। आपके द्वारा रचित 6 डाला जैन समाज का बहुप्रचलित एवं समृद्ध ग्रंथ रत्न okay, how to put this up? I'm sorry. Yeah. इसकी रचना आपने संवत 1891 में की थी। आपने इसमें गागर में सागर भरने का सफल प्रयत्न किया है। इसके अलावा आपने अनेक स्तुतियां एवं अध्यात्म रस से ओतप्रोत अनेक भजन लिखे हैं, जो आज भी सारे हिंदुस्तान की शास्त्र सभाओं में प्रतिदिन बोले जाते हैं। आपके भजनों में मात्र भक्ति ही नहीं, गुण तत्व भी भरे हुए हैं। ओके, मेरे ख्याल से हमको ऊपर करना पड़ेगा शायद। स्क्रीन मैं नीचे का नहीं पढ़ पा रही हूँ दीदी जी। हेलो, हेलो, यहाँ से पढ़िए भक्ति और अध्यात्म के साथ ही। अच्छा हाँ। भक्ति और अध्यात्म के साथ भी आपके काव्य में काव्योपादान भी अपने प्रौढ़तम रूप में पाए जाते हैं। भाषा सरल सुबोध प्रवाहमयी है। भक्ति के शब्दों का अभाव है। आपके पद हिंदी गीत साहित्य के किसी भी महारथी के सम्मुख बड़े ही गर्व के साथ रखे जा सकते हैं। प्रस्तुत अंश आपकी प्रसिद्ध रचना 6 डाला की दूसरी ढाल पर आधारित है। हो गया दीदी? हाँ जी, देखिए अब यहाँ पे दौलत राम जी का जो परिचय दिया है उसमें उनकी जो सर्व प्रमुख जो मुख्य ग्रंथ है वो कौन सा है? छेड़ाला जी। ठीक है। जो कैसा है कि गागर में सागर भर दिया हो, ऐसा वो ग्रंथ है छेड़ाला जी ग्रंथ। और उन्होंने अनेक भक्ति इत्यादि लिखे हुए हैं, जो कैसी है
अध्यात्म से भरपूर है। और आगे और कैसा कहा कि उनकी भाषा कैसी है, तो सरल है, सुबोध है, मतलब क्या सभी को समझने वाली है, बिल्कुल सरल है, प्रवाहमयी है। इस प्रकार से वहाँ पे उनका परिचय दिया हुआ है जो हमने अभी पढ़ा। उसके बाद में ये पाठ हमने देखा है अब तक भी कि हम जितने ही पाठ पढ़ते आ रहे हैं वो किसी न किसी ग्रंथ के भाग स्वरूप है, किसी ग्रंथ के आधार पर लिखे हुए हैं। वैसा ही जो हम ये अभी पाठ पढ़ रहे हैं अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व, ये कौन से ग्रंथ पर लिखा हुआ है, तो छेड़ाला जी ग्रंथ जो पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित है, उस ग्रंथ के ग्रंथ में भी देखिए अब 6 ढाला है, तो 6 ढाला में कितनी ढाले हैं, 6 ढाल, ठीक है। वो 6 ढालों में से भी दूसरी ढाल पर आधारित ये जो पाठ है वो लिखा गया है। 6 ढाल की दूसरी ढाल पर आधारित ये पाठ है। तो चलिए अब पाठ का नाम क्या है, अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व, ठीक है। 3 शब्द है, अग्रहित, ग्रहित और मिथ्यात्व, ठीक है। इसमें से एक शब्द आपका परिचित है, मिथ्यात्व। हमने देखा था कि मिथ्यात्व किसे कहते हैं, उल्टी मान्यता को ही क्या कहते हैं, मिथ्यात्व कहते हैं। उल्टी मान्यता कैसा, कि जैसे शरीर को हम क्या मान रख रहे हैं, आत्मा माना हुआ है, शरीर को आत्मा माना, तो ये क्या हुई हमारी उल्टी मान्यता है, अर्थात जो जैसा नहीं है उसको वैसा माना, तो वो क्या हुई हमारी उल्टी मान्यता। या जो शरीर मैं हूं क्या, नहीं, शरीर शरीर है परंतु शरीर में अपनापन करना, वो क्या हुई हमारी उल्टी मान्यता, तो उसी को क्या कहेंगे, मिथ्यात्व। अब यहाँ पे 2 शब्द और है, ग्रहित और अग्रहित। इसकी चर्चा पूरे पाठ में यहाँ पर आगे आने वाली है कि उसका अर्थ क्या है। तो चलिए हम शुरुआत से ही पढ़ते हैं। वही इसमें भी कंटिन्यूटी है कि संवाद रूप पाठ लिखा गया है, छात्र और अध्यापक का संवाद है, उस रूप से ही हम पढ़ेंगे। तो देखिए छात्र और अध्यापक, छात्र पूछता है छेड़ाला में किसकी कथा है। आप कह रहे हैं कि ये छेड़ाला ग्रंथ के आधार से ये पाठ लिखा गया है, तो आखिर छेड़ाला में किसकी कथा है, क्या बताया है उसमें। तो अध्यापक कहता है कि हमारी, तुम्हारी और सबकी कथा है। क्या, कि हम सबकी कथा छेड़ाला में बताई गई है। और क्या कहा, आगे क्या कह रहे हैं, और उसमें तो इस जीव के संसार में घूमने की कथा है। इस जीव के मतलब किसके, हमारी, मेरी, है ना, हम प्रत्येक अपनी अपनी लेंगे कि मेरी कथा है, क्या मेरी संसार में घूमने की कथा है, कि मैं इस संसार में कैसे भ्रमण कर रहा हूँ, क्यों भ्रमण कर रहा हूँ, उसकी कथा उसमें बताई हुई है। आगे क्या कह रहा है, यह जीव अनंत काल से चारों गति में भ्रमण कर रहा है पर इसे कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ, यही तो बताया है पहली ढाल में। अब देखिए हम अभी बात करने जा रहे हैं दूसरी ढाल की, पर हमें पता होना चाहिए कि पहले ढाल में क्या बताया गया है। तो पहली ढाल में क्या, संसार के दुख, चारों गति के संसार के दुख बताए गए हैं, और वो दुख किसके हैं, तो वो दुख मेरे हैं, ऐसी बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं पंडित जी। अब देखिए आगे क्या, अब आगे प्रश्न पूछता है छात्र कि ये संसार में क्यों घूम रहा है और किसके कारण दुखी है। आप कह रहे हो ना कि वो इस संसार में ही भ्रमण कर रहा है और सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, तो सुख प्राप्त नहीं हुआ अर्थात क्या है, वो दुखी है। तो आखिर क्या दुख है, उसका कारण क्या है, वो छात्र पूछ रहा है। तो अध्यापक उसका उत्तर देता है कि इसी प्रश्न का उत्तर दूसरी ढाल में दिया गया है। क्या, ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ठीक है, ये दूसरी ढाल की पंक्तियां है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि यह जीव मिथ्या दर्शन, देखिए ऐसे मिथ्या दृग मतलब क्या, दृग अर्थात क्या, दर्शन, है ना, ऐसे मिथ्या दृग मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरणवश मतलब मिथ्या चारित्र, ठीक है। तो क्या यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर क्या करता है, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, कि इस संसार में घूमता हुआ जन्म मरण करता है, और क्या होता है, दुख उठाता है। क्योंकि क्या है कि जन्म हो रहा है तो दुख है, मरण हो रहा है तो दुख है। ये संसार में जन्म से लेकर मरण तक क्या है, दुख ही दुख है ना। हम दुखों की चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि कैसे दुख है चारों संसार में, जब हम 4 गति वाला पाठ पढ़े हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम ज्यादा चर्चा उस विषय में नहीं करेंगे। अब देखिए और आगे क्या कह रहे हैं
कि अब आपने कह दिया कि ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर संसार में भ्रमण कर रहा है, परंतु ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र आखिर क्या है, ये भी तो हमें बताइए। तो देखिए, छात्र आगे यही प्रश्न करता है कि ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र क्या है, जिनकी ही है। अब एक एक की परिभाषा यहाँ पर आगे बता रहे हैं। तो अध्यापक कहता है, जीवादि 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा ही मिथ्यात्व है, इसे ही मिथ्या दर्शन भी कहते हैं। हमने देखा था ना, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा ही सम्यक दर्शन का कारण है। अब यदि सम्यक दर्शन का कारण जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धा, सच्चा स्वरूप, जो जैसा है उसको वैसा जानने पे सम्यक दर्शन होगा, पर यहाँ पे क्या हम उसको उल्टा मान रहे हैं, जीव को अजीव मान रहे हैं, अजीव को जीव जान रहे हैं। तो ये जो 7 तत्व संबंधी जो श्रद्धान है, जो विपरीत है, यदि वो ज्ञान विपरीत है तो क्या होगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान होगा या मिथ्या ज्ञान होगा, है ना, मिथ्यात्व होगा, उल्टी मान्यता होगी। तो वही बात है कि उसकी श्रद्धा, उसकी मान्यता, वो क्या कहलाता है, मिथ्यात्व है, और उसे ही क्या कहते हैं, मिथ्या दर्शन भी कहते हैं। जीवादि 7 तत्वों की विपरीत श्रद्धा ही मिथ्यात्व है, इसे ही मिथ्या दर्शन भी कहते हैं। जीव अजीव आदि 7 तत्वों, क्या कह रहे हैं, जीव अजीव आदि 7 तत्व जो तुमने पहले सीखे थे, ठीक है, हम 7 तत्वों वाला पाठ पढ़ चुके हैं, 7 तत्व संबंधी भूल वाला पाठ पढ़ चुके हैं कि हमने 7 तत्वों का पहले स्वरूप समझा, फिर उन स्वरूप में हम क्या भूले करते हैं हमने वो भी जानी, और वो भूल दूर कैसे हो हमने वो भी देखा था कि हम क्या भूल कर रहे हैं और हमें उस चीज को कैसे सुधारना है। अब यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जीव अजीव आदि 7 तत्व जो तुमने पहले सीखे थे ना, वे जैसे है उसे वैसा न मानकर उल्टा मानना ही विपरीत श्रद्धा है ना। जो जिसका स्वरूप है, जैसे जीव का स्वरूप क्या है कि जो जानता देखता है वो जीव है ना, जो सुख दुख का अनुभव करता है वो कौन है, जीव है, ठीक है। और क्या, पुद्गल क्या होगा, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए, जो जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है वो पुद्गल कहलाएगा, ठीक है। पर हम क्या करते हैं, आंखें देखती है, कान सुनते हैं, है ना, शरीर में हूँ, हम ये मानते हैं, परंतु ये सब क्या है, विपरीत श्रद्धान है। तो उसका ही मान्यता क्या है, वही क्या कहलाता है, मिथ्या दर्शन। कि शरीर में अपनापन मानना, उस अपनत्व का करना, उसको मानना, वो श्रद्धान लाना, वो क्या कहलाता है, मिथ्या दर्शन। अब देखिए उसके लिए आगे की और पंक्ति आदि, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्ययत्व, कि जीवादि 7 तत्व जो प्रयोजन भूत तत्व है उनको जो जैसा उसका स्वरूप है वैसा नहीं मानता और उससे विपर्य अर्थात उससे विपरीत मानता है, तो वो क्या कहलाता है, मिथ्या दर्शन कहलाता है। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं, इस मिथ्यात्व के चक्कर में हम कब से आ गए। अब आप कह रहे हो कि इस मिथ्या दर्शन को हम कर रहे हैं, तो इस मिथ्यात्व के चक्कर में हम कब से आए हैं। तो उसका उत्तर क्या करते हैं अध्यापक कि ये तो अनादि से है। ये कब से है हमारे साथ में, ये अनादि से है, जब से हम हैं तभी से है, ठीक है, जब से है, क्योंकि जीव कैसा है, अनादि अनंत है ना। तो अभी तो हम संसार, अभी भी हम संसार में ही है, प्रेजेंट में, प्रत्यक्ष में भी देखा जाए तो अभी भी हमारे साथ में मिथ्यात्व बना हुआ है। और जब से आप हो मतलब अनादि से हो, तो मिथ्यात्व भी कैसा है, अनादि से चला आ रहा है। यदि अनादि से मिथ्यात्व नहीं होता तो आज हम भी मुक्त हो जाते, और यदि हम संसार में है इसका अर्थ है कि हमारे साथ में वो मिथ्यात्व बना हुआ है, पर हम इसे बाह्य कारणों से और पुष्ट करते रहते हैं। और क्या कि ये साथ में तो है, और इसकी पुष्टता कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। इसे बनाए कौन रख रहा है, इसे हमारे साथ में जोड़ के कौन रख रहा है, तो हम स्वयं ही इसको अपने साथ में बांधे रखे हुए हैं। कैसे, पर वस्तुओं में अपनापन करके, ममत्व, अपनत्व, भोक्तृत्व, कर्तृत्व करके हम उसको बांध कर रखे हुए हैं। और आगे कैसा कह रहे हैं, अब उस मिथ्यात्व की यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, यह जो मिथ्यात्व है ना वो कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। कौन कौन सा, अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व, ठीक है। अभी तक की हमारी चर्चा क्या हुई थी कि मिथ्यात्व के कारण क्या, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये होने के कारण, और 7 तत्व संबंधी तत्वों का विपरीत श्रद्धान है ना, वो क्या कहलाता है, मिथ्या दर्शन, ठीक है।
फिर ये मिथ्यात्व कब से चला आ रहा है? तो अनादि से, जब से जीव है तब से ये मिथ्यात्व चला आ रहा है। तो अब इसको दूर कैसे करेंगे? तो दूर करने का तो बाद में, पर अभी हम क्या कर रहे हैं? उसको इकट्ठा ही कर रहे हैं, हम अपने पास ही बना रख रहे हैं। उस मिथ्यात्व के कितने भेद कहे? 2 भेद कहे। कौन कौन से? अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। अब छात्र का प्रश्न आया कि अभी तक तो हम मिथ्यात्व पे थे, अब आपने उसके और 2 भेद कर दिए, आखिर ये ग्रहित और अग्रहित क्या बला है? अब ये 2 किसका क्या नाम है? कौन आ गई ये 2 और अचानक से? तो अध्यापक कहते हैं, जो बिना सिखाए अनादि से ही शरीर रागादि पर पदार्थों में अहम बुद्धि है, वह तो अग्रहित मिथ्यात्व है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अग्रहित मिथ्यात्व कितने सरल तरीके से बता दिया कि जो बिना सिखाए, मतलब कैसा? अनादि से हमारे बुद्धि में है। कैसे? हम उदाहरण से उसको समझेंगे। पहले परिभाषा क्या बताई कि जो बिना सिखाए अनादि से ही शरीर रागादि पर पदार्थों में अहम बुद्धि है। ठीक है, देखिए जब बालक का जन्म होता है, उसके बाद में जब वो थोड़ा बड़ा होता है और यदि आप उसको कुछ तीखा खिला दीजिए या फिर उसका हाथ गरम मतलब अगर किसी गरम चीज पर गरम पानी में पड़ जाए तो तुरंत ही क्या होता है? हमें पता चलता है ना, शरीर में अहम बुद्धि होती है तो उस चीज से हम पीछे हटते हैं, हाथ तुरंत हटाते हैं। तो उस शरीर में अपनत्व किसने सिखाया उस बालक को? किसी ने नहीं, है ना। ये माता है, ये पिता है, इनसे राग करना, दूसरों के पास बच्चे नहीं जाते हैं, है ना। जो पहचान वाले हैं उनके पास ही जाते। तो क्या ये जो रागादि जो पर पदार्थों में राग है, जो खिलौनों के प्रति उनकी अपनत्व, उनके प्रति राग करना, ये किसने सिखा दिया बच्चों को? किसी ने सिखाया नहीं है ना। ये अनादि से चलता आ रहा है। तो जो अनादि से चलता आ रहा है बिना सिखाए, किसी के बिना सिखाए, है ना, हमें किसने बताया कि ये शरीर है, ये जीव अलग है, मतलब ये शरीर है, ये किसी ने बताया कि हमको? बचपन से नहीं, है ना। ये ऐसा करना है। कुछ चीजें कैसी होती है जो कंटिन्यू चलती आ रही है, बस हम कुछ चीजें अपने आप ही सीख जाते हैं। तो वही चीज है, जो किसी के बिना सिखाए अनादि से ही शरीर रागादि पर पदार्थों में जो अहम बुद्धि हम लोगों ने कर रखी है, वो कौन सा कहलाएगा? अग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है। अब ग्रहित मिथ्यात्व क्या? कि जो कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र के उपदेश आदि से अनादि से चली आई उल्टी मान्यता की पुष्टि होती है, वह ग्रहित मिथ्यात्व है। अर्थात क्या? कि जो कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र है, ठीक है, हमने सच्चे देव शास्त्र गुरु की परिभाषा सीखी हुई है, उससे विपरीत जो होंगे वो कौन से? जो रागी द्वेषी है ना, जो राग का पोषण कराने वाली जिनवानी है, जो क्रियाकांड इत्यादि कराने वाले जो गुरु है, वो का क्या कहलाएंगे? कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र। ठीक है। तो उनके उपदेश आदि से, ठीक है, अभी अनादि से नहीं, जो चला आ रहा है वो नहीं मान रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि हम कुदेव के पास गए और उनसे जो उपदेश हम लोगों ने लिया, कुशास्त्र पढ़कर जो उपदेश ग्रहण किया, कुगुरु के पास जाकर जो उपदेश ग्रहण किया, ये उस उपदेश की बात हो रही है। अभी अग्रहित में क्या था? बिना सिखाए, किसी के बिना सिखाए। ठीक है, अंतर समझ में आ रहा है अग्रहित और ग्रहित में? कि अग्रहित में क्या था? कि किसी ने सिखाया नहीं था, किसी का उपदेश नहीं था, वो बिना सिखाए परंपरा से चलता आ रहा था, जो अहम बुद्धि उसकी बात थी। और ग्रहित में क्या हो रहा है? कि कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र, इनके उपदेश आदि से अनादि से जो उल्टी मान्यता बनी हुई है, उस उल्टी मान्यता को क्या कहते हैं? ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे और शॉर्ट में उसकी परिभाषा दी कि अग्रहित अर्थात बिना ग्रहण किया हुआ, मतलब किसी के द्वारा सिखाया हुआ नहीं है, और ग्रहित अर्थात ग्रहण किया हुआ। जो हम नई चीजें ग्रहण करते जा रहे हैं ना, वो सब क्या कहलाएंगी? ग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है। और जो अनादि से, परंपरा से बस चलता आ रहा है, वो क्या कहलाता है? अग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है। अब छात्र फिर प्रश्न करता है, ऐसे तो ग्रहित और अग्रहित मिथ्या ज्ञान भी होता होगा। अभी हमने क्या बात किया? मिथ्यात्व, और सबसे इसके पहले मिथ्या दर्शन की बात की थी। अब क्या प्रश्न किया? तो इस प्रकार से मिथ्या ज्ञान भी होता होगा। तो अध्यापक क्या कहता है? हाँ हाँ होता है ना। जैसे मिथ्या दर्शन होता है वैसे मिथ्या ज्ञान भी होगा। तो मिथ्या ज्ञान क्या? कि जीवादि तत्वों के संबंध में जो अनादि से ही अज्ञानता है, वह तो अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। ठीक है।
अग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या है कि जीवादि 7 तत्वों के संबंध में जो अज्ञानता बनी हुई है। मिथ्या दर्शन में क्या था, श्रद्धान की बात हुई थी, है ना। मिथ्या दर्शन में श्रद्धान की बात थी, उसको हम विपरीत श्रद्धा, उसकी विपरीत मान्यता की बात थी। ज्ञान में क्या आएगा कि उसकी अज्ञानता, उसका जो स्वरूप है वैसा नहीं जान रहे, वो ज्ञान की बात से बात चल रही है, तो वहां पे क्या आएगा, अग्रहित मिथ्या ज्ञान। तथा जिसमें विपरीत वर्णन द्वारा राग आदि का पोषण किया गया हो, उन शास्त्रों को सही मानकर अध्ययन करना ही ग्रहित मिथ्या ज्ञान है। वही बात है कि क्या कि विपरीत वर्णन, मतलब हम क्या कहते हैं, जिस शास्त्र में राग का पोषण हो वो कुशास्त्र है या सच्चा शास्त्र है हर्षल जी? कुशास्त्र है हाँ, जिसमें वो शास्त्र राग आदि का पोषण कराने वाला हो, वो शास्त्र क्या कैसा कहलाएगा, कुशास्त्र कहलाएगा। ठीक है, तो उसका विपरीत वर्णन जिसमें हो, जिस शास्त्र में विपरीत वर्णन हो, राग आदि का पोषण कराने वाला हो, तो उन शास्त्रों को सही मानकर, है ना, कि ये सही है, ऐसा मानकर जो अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है, ग्रहित मिथ्या ज्ञान कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो हमने अभी ग्रहण किया है, वो अनादि से नहीं है, वो हमने अभी कुशास्त्र से ग्रहण किया है, इसके लिए वो ग्रहित मिथ्या ज्ञान। और अग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या कि जो जीवादि 7 तत्व हम अनादि से जो मान रहे हैं उसमें अज्ञानता हो ना, वो अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आगे क्या, छात्र फिर प्रश्न करता है, क्या मिथ्या चारित्र भी ऐसा ही समझे? अध्यापक, समझे क्या, है ही ऐसा, मतलब समझना क्या है, वो भी ऐसा ही है, उसका स्वरूप भी ऐसा ही है, इस प्रकार से ही है, ऐसा अध्यापक उत्तर देते हैं। तो क्या कि अज्ञानी जीव विषयों में प्रवृत्ति ही अग्रहित मिथ्या चारित्र है। कि क्या कि विषयों में प्रवृत्ति, हमें कोई सिखाता है क्या कि इन विषयों में प्रवृत्ति करो, आंखों से अच्छा ही देखो, ये चीजें क्या हमें अपने आप ही अंदर से आती है, किसी ने सिखाई हुई नहीं है। तो वो जो विषयों में प्रवृत्ति है, वो जो चारित्र, जो हमारा आचरण हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, अग्रहित मिथ्या चारित्र। ठीक है, जो अनादि से अपने आप बिना सिखाए चलता आ रहा है। और क्या, तथा प्रशंसाधि के लोभ से जो ऊपरी आचार पाला जाता है वह ग्रहित मिथ्या चारित्र है। कि क्या, यदि हम समाज में जाए तो हम कैसा आचरण करेंगे, अच्छा आचरण करेंगे। ठीक है, हम घर में कितना ही लड़ ले, झगड़ ले, कुछ भी कर ले, अब शब्द बोल ले, परंतु यदि हम 10 लोगों के सामने जाएंगे तो हम कैसे बनेंगे कि हम बहुत सज्जन हैं, हम बहुत अच्छा है, कि दूसरे लोग हमारी तारीफ करें, है ना, प्रशंसा करें, हमारा यश हो, उस इच्छा से, उसके लोभ से ऊपर हम कैसा ऊपरी ऊपरी आचरण कैसा करें, अच्छा आचरण करें। अंदर क्या भरी है, मायाचारी, परंतु आचरण ऊपर कैसा हो रहा है हमारा, अच्छा आचरण कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, ग्रहित मिथ्या चारित्र। ठीक है, बाहरी क्रियाकांड आत्मा अर्थात जीव, अनात्मा अजीव के ज्ञान और श्रद्धान से रहित होने के कारण सब असफल है, कहा भी है। देखिए फिर कुछ पंक्तियां दे रहे हैं कि क्या कि जीव और अजीव, ये जो बाहरी जो चीजें है ना, श्रद्धान, ज्ञान और श्रद्धान से रहित जो उसका कारण है, उसके कारण से सब ये चीजें हो रही है। कि हम क्या कर रहे हैं, जो अनादि से चला आ रहा है उसी को मानकर चल रहे हैं, या कुछ नया ग्रहण करके उसमें कुबुद्धि कर रहे हैं। तो उसी बात को यहाँ पर अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व के नाम से यहाँ पर बताया हुआ है। अब देखिए क्या पंक्तियां आई है, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरीकरण विविध देहदाह, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करणी तन करण छीन। क्या कह रहे हैं, वही बात जो ऊपर कही चुके हैं ना, वही बातों को पंक्तियों से कह रहे हैं कि जो ख्याति लाभ पूजादि है ना, इसकी चाह रखकर जो क्रियाएं हो रही है, जो चीजें हो रही है, आत्म और अनात्म मतलब जीव और अजीव को ज्ञानहीन, मतलब क्या कि जान ही नहीं रहा है कि जीव कौन है और अजीव कौन है ना। और जो क्रियाएं जो चलती जा रही है, उस कारण से जो अज्ञानता और ज्ञान जो बन रहा है, जो अज्ञानता हो रही है, उनकी बात यहाँ पे मिथ्या चारित्र के रूप में की गई है। तो अब छात्र प्रश्न पूछ रहा है, अज्ञानी जीव की सब क्रियाएं अधर्म क्यों है? देखिए क्या प्रश्न किया कि जो अज्ञानी जीव है उसकी सारी क्रियाएं अधर्म क्यों है, जो अच्छी है उन्हें धर्म भी कहना चाहिए, है ना, ऐसा प्रश्न वो कर रहा है। तो उत्तर स्वरूप क्या कह रहे हैं अध्यापक? इसी के उत्तर में पंडित दौलत राम जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं, रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत
जे क्रिया तिने जानहु कुधर्म, तिन सरधे जीव लहे अशर्म। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अंतर में उठने वाले राग तथा द्वेष रूप भाव, हिंसा तथा त्रस और स्थावर के घात रूप द्रव्य हिंसा से सहित जो भी क्रियाएं हैं, हमने पढ़ा था हिंसा दो प्रकार से, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। अंदर में जो राग द्वेष रूप जो भाव हिंसा है और बाहर में घात रूप जो द्रव्य हिंसा है, उससे सहित जो भी क्रियाएं हैं उन्हें धर्म मानना है ना, उसमें धर्म मानना वो क्या है, कुधर्म है। और इनमें श्रद्धा रखने से जीव क्या होता है, दुखी ही होता है। तो अब ये जो हमने सब कुबुद्धि जो हमने कर रखी है, मिथ्या मान्यता जो हमने मान रखी है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जो हम कर रहे हैं, उनसे बचने का क्या उपाय है। तो देखिए कितना सरल उपाय दिया कि जो हमने उल्टी मान्यता कर रखी है, हमें उस उल्टी मान्यता को क्या करना है, सिर्फ सीधा ही तो करना है ना। यदि आप देखिए कोई ग्लास उल्टा रखा हुआ है, आपको पानी भरना है, तो आप क्या करेंगे, उस ग्लास को सीधा करेंगे कि उल्टे ग्लास में भरने की कोशिश करेंगे पानी, नहीं ना, हम क्या करेंगे, ग्लास को सीधा करेंगे। तो वैसे ही जब हमें पता है कि अभी हमारा मिथ्यात्व चल रहा है, अर्थात उल्टा ग्लास है, और हमें क्या करना है, सुख भरना है उसमें, तो क्या करना होगा, उस मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान रूप करना होगा, मतलब उस ग्लास को सीधा करना होगा, तब हम उसमें सुख भर पाएंगे, है ना। तो वैसी ही बात कह रहे हैं कि उस उल्टी मान्यता दूर कैसे होगी, तो जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की हम पोषण कर रहे थे, उसको क्या करना होगा, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु है उनका स्वरूप समझना होगा। उनका सच्चा स्वरूप समझकर हम ग्रहित मिथ्यात्व से बचे जा सकते हैं, क्योंकि ग्रहित मिथ्यात्व क्या कहा था, कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र का पोषण है ना, उनके द्वारा जो हम अभी नया ग्रहण कर रहे हैं उपदेश आदि से, वो ग्रहित मिथ्यात्व। तो उसका पोषण अगर उसको छोड़ना है तो क्या करना होगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझना होगा, उसको हमें आचरण में लाना होगा। तो इतना उपाय है। और क्या, जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों की सच्ची जानकारी पूर्वक आत्मानुभूति पाकर अग्रहित मिथ्यात्व को दूर कर सकते हैं। और अग्रहित को कैसे दूर करेंगे, क्योंकि वो तो अनादि से चलता आ रहा है। अब कोई कहे कि ग्रहित तो चलो हमने अभी नया नया ग्रहण किया है तो हम उसको छोड़ भी देंगे, ठीक है, पर अग्रहित तो कैसा, अनादि से चला आ रहा है, आप कह रहे हो, तो उसको कैसे छोड़े। तो जो अनादि से हम जो भूल कर रहे हैं, जो जीवादि सात तत्वों का अश्रद्धान या उसकी विपरीत जो हमने मान्यता कर रखी है जो अनादि से, उसी को हम सम्यक श्रद्धान कर ले, है ना, जो जैसा जिसका स्वरूप है वैसा मान ले, तो वो जो अनादि से जो चला आ रहा है अग्रहित मिथ्यात्व, वो भी दूर हो जाएगा और हमें अपनी आत्मा की जानकारी पूरी हो जाएगी, हमें अपने आत्मा का श्रद्धान हो जाएगा। तो इस तरह से उसका उपाय हमें यहाँ पर पंडित जी ने बताया हुआ है। तो छात्र क्या पूछता है, तो समझाइए ना इन सबका स्वरूप। अध्यापक क्या कहता है, फिर कभी। अर्थात यहाँ पर इतनी चर्चा ही आपको इस पाठ में दी गई है। आगे इस बारे में और हम जो छेड़ाला जी ग्रंथ है जब हम पढ़ेंगे तब हम और विस्तार से इसकी चर्चा वहाँ पर करेंगे आगे, कि एक एक का स्वरूप वहाँ पर अच्छे से और समझेंगे। यहाँ आपको केवल क्या जानना है कि अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व कैसा है, जो अभी हम कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र से उपदेश आदि से ग्रहण कर रहे हैं, और अग्रहित मिथ्यात्व क्या है, जो अनादि से हमने अपने साथ में रखा हुआ है, जो अनादि से बिना सिखाए चलता आ रहा है, और उससे बचने का उपाय हमें इतना ध्यान रखना है। और बचने का उपाय भी बहुत सरल है कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र रचना है तो हमारा मिथ्यात्व दूर हो जाएगा, और जो अनादि से जीवादि प्रयोजन भूत तत्व उल्टी मान्यता विपरीत मान्यता की है, उसको सच्चा स्वरूप यदि जान ले तो अग्रहित मिथ्यात्व का भी हम नाश कर सकते हैं, उसको भी हम दूर कर सकते हैं और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व वाला पाठ हमने यहाँ पर पूर्ण किया। इसमें से किसी को कोई प्रश्न, इस पाठ में किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। अंशु जी, हर्षल जी, सुनील जी, ज्योति जी, किसी को कोई प्रश्न समझ में आया सभी को? आगे बढ़े, अगला पाठ ले। चलिए फिर आज का अगला पाठ है हमारा मैं कौन हूँ। ठीक है, जो पांचवा है वो कौन सा है, मैं कौन हूँ।
देखिए, ये सबसे भारी प्रश्न है। यदि अभी मैं किसी से पूछूं, सुनील जी आपसे मैं पूछती हूँ, आप कौन हैं? मेरा नाम सुनील ही है। है ना, है ना। सबसे पहला हम अपना परिचय, अब मैंने क्लास शुरू होते ही अंशु जी से उनका परिचय पूछा, तो क्या हम क्या बताते हैं सबसे पहले? मैं कौन हूँ? मैं व्यवहार से मुस्कान जो हूँ, है। मैं अंशु हूँ, मैं सुनील हूँ, मैं हर्षल हूँ। हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा पहचान, हमारा नाम, ठीक है, हम वो बताते हैं। तो यहाँ जो हम अभी मान रहे हैं ना कि मैं कौन हूँ, उसका सही, मैं कौन हूँ इसका सही आंसर अब हमें मिलने जा रहा है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। वो हमें यहाँ पर इस पार्ट में बताया जाएगा कि वास्तव में मैं कौन हूँ। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ से, मैं कौन हूँ। देखिए, मैं शब्द का प्रयोग हम प्रतिदिन कई बार करते हैं, है ना। आप भी नोटिस कीजिए कि दिन भर में हम कितने बार मैं ऐसा बोलते हैं, है ना। हर चीज के लिए, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मतलब कितने बार हम अपना ये जो मैं पना है उस चीज को हम बताते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, मैं शब्द का प्रयोग हम प्रतिदिन में कई बार करते हैं, पर गहराई से कभी यह सोचने का यत्न नहीं करते कि मैं का वास्तविक अर्थ क्या है ना। हम प्रयोग तो कर लेते हैं, अनेकों शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, पर उसका अर्थ हमें, उसकी वास्तविकता क्या है वो ग्रहण नहीं कर पाते। तो यहाँ पर भी एक छोटा सा शब्द है मैं, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं कि उसकी वास्तविकता अर्थ क्या है वो नहीं जानते। मैं का असली वाच्यार्थ क्या है, मैं शब्द किस वस्तु का वाचक है यह हम नहीं जानते। ठीक है, ये प्रश्न किए। सामान्य तरीके से सोचकर आप कह सकते हैं इसमें गहराई से सोचने की क्या बात है। हम क्या इतना भी नहीं समझते कि मैं कौन हूँ, है ना। यदि हम किसी को पूछे कि मैं कौन हूँ, हम ये पाठ पढ़ेंगे या मैं कौन हूँ, अरे क्या मूर्खता जैसी बात है, मैं कौन हूँ, तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो, है ना। हम क्या कहते हैं कि अगर हम किसी बच्चे से, छोटा बच्चा है, उसको पूछे कि बेटा तुम कौन हो, तुम कौन हो, अगर 4-5 बार पूछ लिया, अरे तुम्हें समझ में नहीं है तो तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम तुम्हें पता नहीं है, हम चिढ़ जाते हैं। तो वही बात, वैसे ही बात को यहाँ पर लिख रहे हैं निबंध रूप में कि क्या हम इतना नहीं समझते कि मैं कौन हूँ। और आप उत्तर भी दे सकते हैं कि मैं बालक हूँ, या मैं जवान हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पंडित हूँ, सेठ हूँ, है ना। क्या यहाँ पे जाति रूप से लिया कि मैं बालक, मैं बालिका, मैं जवान, है ना, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं सेठ, मैं पंडित, मैं धनवान, मैं रूपवान, कितने अनेकों हम ले लीजिए, अनेकों उदाहरण इसमें ले सकते हैं। पर मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या आप इनके अलावा और कुछ नहीं है। यह सब तो बाहर से दिखने वाली संयोगी पर्याय मात्र है। अब देखिए हर्षल जी, यदि आपसे मैं पूछूं कि आप कौन हैं, तो आपने अपना नाम बता दिया, मैं बोली और आप कौन हैं, तो चलिए मैं स्त्री हूँ बोल दिया, ठीक है। और पूछा कि नहीं और आप क्या है, तो एक गृहिणी हूँ ये भी कह दिया, ठीक है। और आप कौन है ना। फिर यदि कोई जॉब करता होगा, कोई टीचर है, तो चलिए हम कह दे हम शिक्षिका है या कुछ भी, जो भी चीज है, ठीक है। अब उसके आगे अब मैं कौन हूँ, और मैं पूछूं कि नहीं और आप कौन है, आपका परिचय अभी तक नहीं आया, मैं कौन हूँ, है ना। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं शब्द का जो वास्तविक वाचक है वो ये जो चीजें हम जो अभी तक मानकर रख रहे हैं ना कि मैं ये हूँ, मैं बालक हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये सब चीजें नहीं है। तो वास्तविकता में मैं कौन हूँ, उस बात का उत्तर यहाँ पे आगे करेंगे। तो देखिए क्या है, ऐसे ही आप सेठ तो धन के संयोग से है, पर धन तो निकल जाने वाला है। तो क्या जब धन नहीं रहेगा तब आप भी नहीं रहेंगे। तथा पंडिताई तो शास्त्र ज्ञान का नाम है, तो क्या जब आपको शास्त्र ज्ञान नहीं था तब आप नहीं थे। यदि थे तो मालूम होता है कि आप धन और पंडिताई से भी पृथक है, अर्थात आप सेठ और पंडित भी नहीं हैं। देखिए यही बात है कि जब धन है ना, तो सेठ कहा जा रहा है, पर यदि जब धन नहीं होगा तब आप सेठ थे या नहीं थे, मतलब आप थे या नहीं थे, है ना। उसके बाद में और क्या कि ज्ञानवान कोई पुरुष है, पंडित कोई पुरुष है, तो वो पंडित कब बना, जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना, जब उसने शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया तब। पर जब शास्त्र ज्ञान प्राप्त नहीं था तो तब उसकी सत्ता थी या नहीं थी, कुछ ना कुछ तो था ना। तो वही बात यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं। अब क्या प्रश्न उठता है, तब प्रश्न उठता है कि आखिर में मैं कौन हूँ,
यदि एक बार यह प्रश्न हृदय की गहराई से उठे और इसका समाधान की सच्ची जिज्ञासा जगे तो उसका उत्तर मिलना दुर्लभ नहीं है। ठीक है, पहली बात तो क्या कि आज तक हमें ये प्रश्न ही नहीं उठा है कि वास्तव में मैं कौन हूं। क्यों? क्योंकि आज तक हम यही मानकर बैठे हैं कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं धनवान हूं, है ना, मैं भारतीय हूं, यही हम मानकर चल रहे हैं, है ना। तो अब आगे क्या कह रहे हैं? पर यह मैं पर की खोज में स्व को भूल रहा है। क्या? मैं पर की खोज में, मतलब पर की तो खोज कर रहा है और पर के खोज में किसको भूल रहा है? अपने आप को, अपने स्वयं को, मैं पने को भूल रहा है। कैसी विचित्र बात है कि खोजने वाला खोजने वाले को ही भूल रहा है। देखिए क्या सुंदर लिखा है। क्या? कि जो खोजने वाला है वो खोजने वाले को ही भूल रहा है। कि खोज किसको रहे हैं? खोजने वाले को। ठीक है, और खोज क्या रहा है? बाहर दूसरी चीजें खोज रहा है और जिसको खोजना है वो नहीं खोज रहा, है ना। ऐसे ही हम कहते हैं कि क्या, कि देखने वाला देख रहा है, ठीक है, पर किसको देख रहा है? जो दिखने वाली वस्तु है ना उनको दिख रहा है। जो देखने वाला है वो देखने वाले को नहीं देख रहा, वो दिखने वाले को देख रहा है ना। जो दिख रही है वस्तु है, जो पुद्गल है, उनको देख रहा है, देखने वाले को तो देख ही नहीं रहा। वैसी ही बात है कि खोजने वाला खोजने वाले को तो देख ही नहीं रहा। मतलब वो ज्ञान कहाँ से आ रहा है, तुम कहाँ से खोज रहे हो, वो अंदर से क्या ज्ञान की कहाँ से उद्भव हो रहा है, उसको तो हम देख ही नहीं रहे और बाहर में ही अपने को ढूंढ रहे हैं। सारा जगत पर की संभाल में इतना व्यस्त नजर आता है कि मैं कौन हूं यह सोचने समझने की तो फुर्सत ही नहीं है ना। बाहरी चीजों में इतना उलझ कर रह गए हैं कि वास्तव में मैं कौन हूं ये चीज जानते ही नहीं है। और फिर इसका विचार हमें कब आता है? जब कोई मनुष्य यदि डिप्रेशन में चले जाए तो क्या सोचता है कि मुझे बाकी सबसे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने अपने में खुश हूं, है ना। पर तब भी वो अपना मैं कौन उसको वास्तव में नहीं जानता। वो पर की अपेक्षा अपने को अलग देख रहा है, परंतु स्वयं की अपेक्षा से अपने आप को नहीं जान पा रहा, है ना। तो वही बात कि क्या, कि इतना व्यस्त हो चुका है बाहरी पने में, बाहरी जिंदगी में, कि मैं कौन हूँ इस चीज को भूल जाता है। यहाँ तक कि हम 10th के बाद बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम उसको देखो, सोचो, है ना। हम कहते हैं तुम क्या अपने लाइफ में ओन करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। तब भी वो जीव ये नहीं सोचता कि मैं कौन हूँ, है ना। तब भी हम यही बाहरी वस्तुओं में ही सोचते हैं, बाहरी चीजों में ही अपना परिचय करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब परिभाषा दे रहे हैं कि मैं कौन हूँ। उसकी परिभाषा दी है, मैं शरीर, मन, वाणी और मोह राग द्वेष, यहाँ तक कि क्षणस्थायी परलक्षी बुद्धि से भी भिन्न। देखिए किस किस से भिन्न बता दिया। सबसे पहले शरीर, ठीक है, शरीर से तो भिन्न ही हूँ, क्योंकि शरीर तो क्या है? अजीव है, और मैं कैसा हूँ? जीव तत्व हूँ, तो शरीर से तो भिन्न हूँ। मन, वाणी और मोह राग द्वेष, जो ये भाव कहे गए हैं, विकारी भाव कहे गए हैं, इनसे भी कैसा हूँ? भिन्न हूँ। और यहाँ तक कि क्षणस्थायी, मतलब क्षण भर के लिए जो परलक्षी बुद्धि है, जो परलक्ष में अपनत्व बुद्धि जो जा रही है, उस बुद्धि से भी भिन्न, ठीक है, इन सब चीजों से भिन्न हूँ। पर कैसा हूँ? एक त्रैकालिक शुद्ध अनादि अनंत चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व हूँ, जिसे आत्मा कहते हैं। कैसा हूँ? त्रैकालिक हूँ, अजरा अमर हूँ। मतलब क्या कि अजर अमर हूँ, कभी नाशवान नहीं, मतलब नाशवान नहीं है ना। सत्ता कैसी है? अनादि अनंत वाली है। मेरा ना कभी जन्म हुआ है ना मृत्यु है ना। अस्तित्व गुण जब हमने पढ़ा था तब जाना था कि हमारी सत्ता कैसी है? हमेशा रहने वाली है, सत स्वभावी है ना। और कैसा है? शुद्ध है। ये विकारी भावों से, मिथ्यात्व से, मल, जो ये रागादि भाव द्वेष रूप जो मल है, इन सब से कैसा हूँ? निर्मल, शुद्ध हूँ। और कैसा हूँ? अनादि अनंत चैतन्य, अर्थात जानने देखने वाला चैतन्य द्रव्य हूँ। ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मेरा स्वभाव कैसा है? राग द्वेष क्रोध मोह माया वाला स्वभाव नहीं है, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ध्रुव तत्व हूँ, हमेशा ध्रुव एक जैसा रहने वाला हूँ।
और क्या, उसे ही क्या कहता है, मैं अर्थात कौन, आत्मा, है ना। मेरा स्वरूप क्या है, आत्मा, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, ठीक है। और वो आत्मा कैसा है उसको बताया, और वो किन चीजों से भिन्न है उसका भी स्वरूप यहाँ पे बताया। तो ये हुआ जो हमने मैं कौन हूँ हम शुरुआत से पढ़े उसका उत्तर। 3 पंक्तियों में परिभाषा दी हुई है, 3 भी नहीं, हम 2.5 पंक्ति में बात करेंगे उसको, है ना, कि मैं कौन हूँ, किन चीजों से भिन्न हूँ और मेरा स्वरूप कैसा है, उसको इतने सरल भाषा में यहाँ पे बताया। अब उसको और एक्सप्लेन करते हैं आगे और विस्तार से बताते हैं। जैसे मैं बंगाली हूँ, मैं मद्रासी हूँ, मैं पंजाबी हूँ। इस प्रांतीयता के घटाटोप से आदमी यह भूल जाता है कि मैं भारतीय हूँ, और प्रांतीयता की सघन अनुभूति से भारतीय राष्ट्रीयता खंडित होने लगती है। देखिए क्या कि सबसे पहले तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ, परंतु क्या आता है कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं एमपी से हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, मैं बंगाली हूँ, है ना, हम ये बोलने लग जाते हैं, ठीक है। परंतु ये सब भी किस में आते हैं, भारत में आते हैं। तो मैं भारतीय हूँ ऐसा पहले आना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार मैं मनुष्य हूँ, मैं देव हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बालक हूँ, जवान हूँ आदि में आत्मबुद्धि के बादलों के बीच आत्मा तिरोहित सा हो जाता है। अब यहाँ पे भारतीय की जगह लेना आत्मा को, और प्रांतीय की जगह लेना मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बालक, मैं जवान, है ना, ये सब चीजें। कि जैसे हम क्या मानते हैं कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं राजस्थानी हूँ, तो वैसे ही हम क्या मान रहे हैं कि मैं स्त्री हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बालक हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, और क्या मैं आत्मा हूँ। इस चीज को क्या कर देते हैं, हम भूल जाते हैं, तिरोहित कर देते हैं, उसका तिरस्कार कर देते हैं, है ना। जैसे आज के राष्ट्रीय नेताओं की पुकार है कि देश प्रेमी बंधुओं, है ना, जैसे मोदी जी भी क्या कहते हैं, मेरे देशवासियों, है ना, भारत के देशवासियों, है ना। नेताओं का मोस्टली जब बात करने का शुरुआत होती है तब ऐसी ही शुरुआत होती है, देश प्रेमी बंधुओं। तो आप लोग मद्रासी बंगाली होने से पहले भारतीय है, यह क्यों भूल जाते हैं। उसी प्रकार मेरा कहना है कि मैं सेठ हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ के कोलाहल में मैं आत्मा हूँ, इसको हम क्यों भूल जाते हैं। ऐसे ही जब हम अपने नाम से अपना परिचय देते हैं तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। हम ये क्यों नहीं कहते कि मेरा नाम, मेरा स्वरूप, मैं आत्मा हूँ। क्यों, क्योंकि हमें लगता है कि यदि हम ऐसा कहेंगे तो सामने वाला हमारे ऊपर हंसेगा, हमारा मजाक उड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम ये नहीं कहते, हम अपना परिचय अपने नामों से देते हैं। परंतु वास्तविकता में अंदर हम चलिए हम कह रहे हैं कि मजाक उड़ेगा, पर हम अंदर भी ये मान रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। एक बार ये विचार आता है कि नाम बोलने के पहले कि नहीं, पहले मैं आत्मा हूँ, पर नहीं, पर्याय दृष्टि से अभी मैं सुनील हूँ, पर्याय दृष्टि से मैं अभी हर्षल हूँ, पर्याय दृष्टि से मैं अभी अंशु हूँ। हम ऐसा कहते हैं क्या, नहीं, हम डायरेक्ट क्या कहते हैं, मैं मुस्कान हूँ, मैं हर्षल हूँ, मैं ज्योति हूँ, हम डायरेक्ट ये कहते हैं, ठीक है। तो उसी बात को यहाँ पे समझाया गया है कि मैं आत्मा हूँ को हम क्यों भूल जाते हैं। जैसे भारत देश की अखंडता अक्षुण्ण रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक भारतीय में मैं भारतीय हूँ यह अनुभूति प्रबल होनी चाहिए। भारतीय एकता के लिए उक्त अनुभूति ही एकमात्र सच्चा उपाय है। उसी प्रकार मैं कौन हूँ का सही उत्तर पाने के लिए मैं आत्मा हूँ की अनुभूति प्रबल हो, यह अति आवश्यक है। जैसे भारतीयता, भारत की अखंडता के लिए ये जो प्रांतीय जो मतभेद होते हैं वो मतभेद ना होकर हम भारतीय है, ये एकजुटता होना आवश्यक है। वैसे ही ये मैं जवान, मैं बालक, मैं वृद्ध, इन सबको मतलब दूर करके मैं आत्मा हूँ, यह बात को अनुभूति प्रबल होना आवश्यक है। हाँ, तो स्त्री, पुरुष, मकान, रुपया, पैसा, यहाँ तक कि शरीर से भी भिन्न है। भिन्न मैं तो एक चेतनत्व आत्मा हूँ। आत्मा में उठने वाले मोह, राग, द्वेष भाव की क्षण स्थायी विकारी भाव होने से आत्मा की सीमा में नहीं आते तथा परलक्षी ज्ञान का अल्प विकास भी परिपूर्ण ज्ञान स्वभावी आत्मा का अवबोध कराने में समर्थ नहीं है। देखिए, परलक्षी ज्ञान आत्मा का ज्ञान कराने में कितना परसेंटेज काम का है सुनील जी? 1%, 10%, कितना परसेंट बोलिए?
परलक्षी जो ज्ञान है वो हमें आत्मा का क्या क्षणिक है वो। हाँ, वो क्षणिक है, वो आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है आशीष जी, आप म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, और यहाँ तक कि ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था अनादि नहीं होने से अनादि अनंत पूर्ण एक ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं हो सकती है, क्योंकि आत्मा तो एक द्रव्य है और यह तो आत्मा के ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित एक पर्याय मात्र है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ज्ञान और आत्मा की बात कर रहे हैं कि ज्ञान कैसा है, पूरी एक विकसित पर्याय है ना। आत्मा के ज्ञान गुण की पूर्ण विकसित पर्याय यहाँ पर उसे कहा गया है। अब देखिए अंत करने जा रहे हैं इस पाठ का, तो क्या कह रहे हैं, मैं का वाच्यार्थ है ना। मैं शब्द से यदि हम सरल से कहे कि मैं का वाच्यार्थ क्या कहा जाएगा, तो आत्मा। मैं शब्द से क्या अर्थ निकलता है, आत्मा। तो अनादि अनंत अविनाशी त्रैकालिक तत्व है। आत्मा कैसा है, अनादि अनंत है, अविनाशी है, त्रैकालिक तत्व है। जब तक उस ज्ञान स्वभावी अविनाशी ध्रुव तत्व में है ना आत्म अहम बुद्धि वही मैं हूँ ऐसी मान्यता नहीं आती, तब तक मैं कौन हूँ यह प्रश्न भी अनुत्तरित ही रहेगा। जब तक हम यह नहीं मानेंगे कि मैं आत्मा हूँ, तब तक मैं कौन हूँ इसका उत्तर हमें प्राप्त नहीं होगा। मैं के द्वारा जिस आत्मा का कथन किया जाता है वह आत्मा अंतरोन्मुखी दृष्टि का विषय है। अर्थात क्या कह रहे हैं कि ये कोई बाहर का विषय नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर आपको समझा जाए कि मैं कौन हूँ। ये कैसा है, अंतरोन्मुखी, मतलब हमारे अंदर का विषय है। और कैसा है, अनुभव गम्य कहा है। जैसे यदि एक रसगुल्ला खाने पर वो कितना मीठा है इसका अनुभव ही होता है। शक्कर कितनी मीठी है तो ये हम अनुभव से ही जानते हैं कितनी मीठी है ना। ये हम किसी को बता नहीं सकते। अगर मैं आशीष जी से पूछूं अभी कि कितनी मीठी है, तो कहेंगे बहुत मीठी है। बहुत मीठी मतलब कितनी मीठी है, तो क्या कहेंगे अंत में कि अनुभव गम्य है, कि आप भी खाइए तो आप जान जाएंगे कि कितनी मीठी है। तो वैसे ही कि मैं आत्मा, ये आत्मा का कथन कि आत्मा कैसा है, तो अंतरों त्रैकालिक है, शुद्ध है, ये हम कैसे जानेंगे कि तुम आत्मा का स्वरूप समझ लो और आत्मा को जान लो। तो ये जो सब सारे विशेषण है तुम्हें अपने आप ज्ञात हो जाएंगे कि आत्मा कैसा है, मैं कौन हूँ, है ना। तो बहिर्लक्षी दौड़ धूप से वह प्राप्त नहीं किया जा सकता। और बाहरी दौड़ मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी ऑफिस में चले जाए, कोई कागज पत्र वगैरह जमा करके आप आत्मा को ले सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। उसे क्या अनुभव से ही प्राप्त किया जा सकता है। वह कैसा है, स्वसंवेदन तत्व है। स्वसंवेद्य मतलब क्या, कि अपने आप, अपने जब हम जानेंगे उसको संवेदन करेंगे तब वो अपने संवेदना से ही हमें प्राप्त होगा। अतः उसे मानसिक विकल्पों से नहीं बांधा जा सकता, उसे इंद्रियों द्वारा भी उपलब्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंद्रियां तो मात्र स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द की ही ग्राहक है। देखिए जो इंद्रिया है वो मात्र कितनी लिमिटेड है कि स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इतने को ही जान सकती है। हम इंद्रियों वाले पाठ में पढ़कर आए थे कि इंद्रियों से क्या मात्र कैसा ज्ञान होता है, इंद्रिय से मात्र जो विषय, बाहरी विषय है उनका ही ज्ञान होगा। वो अतीन्द्रिय ज्ञान कराने में निमित्त नहीं है ना। अतीन्द्रिय ज्ञान कराने में निमित्त कौन होगा, हमारा जो ज्ञान तत्व है वही अतीन्द्रिय ज्ञान कराएगा। इंद्रियों से अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं होगा। तो वे इंद्रिया रस अरूपी आत्मा को जानने में एक तरह से निमित्त भी नहीं हो सकती है। वही बात को यहाँ पे कहा, यह अनुभव गम्य आत्म वस्तु ज्ञान का घनपिंड और आनंद का कंद है। यह अनुभव गम्य जो आत्म तत्व है वो कैसा है, ज्ञान का घनपिंड है और आनंद का कंद है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और मोह, राग, द्वेष आदि सर्व पर भावों से भिन्न है। आत्मा कैसा है, अभी जो ये रूप, रस, गंध, वर्ण ये सब किसकी पर्याय है, इंद्रियों की, है ना, कुतूहल की पर्याय है। तो इससे तो आत्मा जानने में आने से रहा, तो किससे आएगा कि इन सब पर भावों से भिन्न, है ना, उन सब से भिन्न ज्ञानादि भावों से, मतलब किससे आएगा, ज्ञान मात्र से ही हम उसको जान सकते हैं। क्या कह रहे हैं, समस्त पर भावों से भिन्नता
और ज्ञानादिमय भावों से अभिन्नता ही इसकी शुद्धता है। और ये कैसा है? यह एक है, अनंत गुणों की अखंडता ही इसकी एकता है। हमने देखा था कि कितने गुण हैं, तो अनंत गुण हैं, अनंत गुणों का पिंड ये आत्मा है। उसके बाद में क्या कह रहे हैं? ऐसा यह आत्मा मात्र आत्मा है और कुछ नहीं है, यानी मैं ही हूँ और कुछ नहीं। और कुछ नहीं मतलब मैं बालक नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं बालिका नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, है ना? और क्या? मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इंजीनियर नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। इस बात को हम जान रहे हैं, ठीक है? जो हम पहला हमारा प्रश्न हुआ था कि मैं कौन हूँ, है ना? तो हम क्या कह रहे थे? मैं आशीष, मैं सुनील, मैं अंशु, मैं हर्षल, मैं मुस्कान। हम अपने नामों से हमारा परिचय दे रहे थे, परंतु इतना पाठ पढ़ने के बाद में क्या समझ में आ रहा है कि ये नाम वाम मेरे नहीं है, ये नाम वाम तो किसके है? ये पुद्गल के है टेम्पररी है ना? टेम्पररी है ना? अभी जो अवस्था है उस मात्र के लिए, उस पर्याय के लिए ये नाम मात्र है, वरना ये पर्याय निकलने के बाद भी आत्मा, मेरा अस्तित्व तो रहने ही वाला है ना। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, है ना? चलिए आगे क्या कह रहे हैं कि सब कुछ तो मैं ही है, पर को देने लायक मुझ में कुछ नहीं, तथा अपने से परिपूर्ण होने से पर के सहयोग की मुझे कोई आवश्यकता भी नहीं है। हम क्या सोचते हैं कि पर से मुझे आवश्यकता है, पर मेरा कुछ करेगा, है ना? हेल्प लेने की चाह, या पर डिपेंड रहने की चाह, है ना? कि किसी पे आश्रय, हम आश्रित रहते हैं। तो आत्मा किसी पे आश्रित रहने वाला नहीं है, ना किसी पे आश्रित रहने वाला है, ना किसी को अपने आश्रय रखने वाला है। यह आत्मा वाग विलास और शब्द जाल से भी परे है, मात्र अनुभूति गम्य है। यदि कोई कहे कि कैसा है, तो हम बता नहीं सकते, है ना? हम केवल बोल सकते हैं कि गुणों का पिंड है, शुद्ध है, ज्ञानानंद स्वभावी है, त्रैकालिक है, ध्रुव तत्व है, परंतु ये सब कैसा क्या? तो ये सब अनुभव गम्य ही है। आत्मानुभूति को प्राप्त करने का प्रारंभिक उपाय तत्व विचार है, पर यह आत्मानुभूति आत्म तत्व संबंधी विकल्प का भी अभाव होने वाली स्थिति है। देखिए क्या कह रहे हैं कि केवल तत्व ज्ञान के अभ्यास से ही हम उस आत्म तत्व को जान सकते हैं। मैं कौन हूँ यह जानने की वस्तु है, यह अनुभूति द्वारा प्राप्त होने वाला समाधान उत्तर है। क्या कि ये कैसा समाधान प्राप्त होगा? जब हम इसको अनुभूति द्वारा प्राप्त करेंगे, वैसा समाधान वो प्राप्त होगा। यह वाणी द्वारा व्यक्त करने और लेखनी द्वारा लिखने की वस्तु नहीं है ना? हम लिख कर नहीं बता सकते कि आत्मा कैसा है, वो अनुभव वाली वस्तु है। वाणी और लेखनी से इस संदर्भ में मात्र इतनी ही उपयोगिता है कि ये उसकी और संकेत कर सकती है, दिशा इंगित कर सकती है, दशा नहीं ला सकती। क्या बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ हमें इंगित कर सकती है। अभी हमने मैं कौन हूँ की परिभाषा पढ़ी कि शरीर, राग, द्वेष, मोह इत्यादि जो विकारी भाव है, इन सबसे भिन्न मैं एक त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व आत्मा हूँ। ठीक है, किस किस को आत्मा समझ में आ गया? हो गया? आशीष जी अनुभव हो गया? मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव हो गया क्या? नहीं दीदी, अभी नहीं हुआ, लेकिन एक डिफरेंस समझ में आ रहा है। हाँ, देखिए बात क्या हो रही है यहाँ पे? ये लिखनी और बोलने की बातें ये हमें दिशा इंगित कर सकती है कि ऐसा आत्मा है। ठीक है, पर जब हम उसका अनुभव करेंगे, जब हम उस आत्मा को तक जान पाएंगे, उस तक पहुंच पाएंगे कि अच्छा ऐसा आत्मा है जो अभी हमें ज्ञान में नहीं आ रहा। समझ में आ रहे हैं? राइट। हाँ, तो इस तरह अब सुनील जी फिर से मैं कौन हूँ? ठीक है, शुरुआत में भी आप ही से प्रश्न किया था, इसीलिए अंत में कर रही हूँ, है ना, कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। हाँ, मैं आत्मा हूँ, है ना। अंशु जी मैं कौन हूँ, मतलब अब ये मैं अपने अपने लिए लेना है, ठीक है, कि मैं कौन हूँ। ठीक है, हर्षल जी क्या उत्तर आएगा? मैं आत्मा हूँ, बट इस पर्याय से हर्षद हूँ। इस पर्याय। हाँ, ठीक है, यह चीज हमें हमारे ज्ञान में आनी चाहिए। यदि हम किसी को उत्तर भी दे रहे हैं तो हमारे दिमाग में इतना तो आए कि पर्याय से अभी मैं मुस्कान हूँ, परंतु शाश्वत शुद्ध मेरा स्वभाव कैसा है, मैं एक ध्रुव त्रिकाली ज्ञानानंद स्वभावी
आत्मा हूँ, है ना। भले ही हम सामने वाले को ना बोले, पर कम से कम अपने मन में विचार तो कर सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परंतु वो विचार भी हमारे मन में नहीं आता। तो इसके लिए ही ये पाठ यहाँ पे दिया है, ताकि हम ये सोचे कि मैं वास्तव में कौन हूँ, है ना। जो हम मान कर रखे हुए हैं आज तक, वो मैं नहीं हूँ। मेरा स्वभाव तो कैसा है, ज्ञानानंद स्वभावी है, ध्रुव तत्व हूँ, तो मैं आत्मा हूँ। ये इस पाठ से हमने जाना। चलिए, आज हमने ये 2 पाठ को यहाँ पर पूर्ण किया है। कौन कौन सा पाठ पढ़ा आज हम लोगों ने? सबसे पहला पाठ पढ़ा अग्रहित और ग्रहित मिथ्यात्व, जो छैड़ाला जी के दूसरी ढाल पर लिखा हुआ था आधार से। और दूसरा पाठ हम लोगों ने पढ़ा मैं कौन हूँ। ठीक है, चलिए आज हम लोग करेंगे क्लास को। तो इससे में किसी को कोई प्रश्न? दीदी इसमें 2 मिनट हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी कुछ क्वेरीज थी, जैसे अंशु जी की भी थी और शायद पुनीता और शरद उनकी भी थी। तो अंशु जी, आपका जो पॉइंट था कि आप ना इसमें